ये पुण्य, ये सौभाग्य कमा लें। गीता जी का पाठ और पितर पक्ष में बहुत आनंद की बात होती है, बहुत। और देखो जो भगवान कराता है पता नहीं कैसे प्रेरणा दे देता है। मैंने यहाँ से सुबह अनाउंस किया था कि एक पीतल की थाली, उसमें ब्राह्मण भोजन करते रहें, और मैंने एक छोटा सा अनाउंस कर दिया, आपने उसको सुना, कुछ लोगों ने इसमें सहयोग भी किया। लेकिन यहाँ से मैं अपने आवास तक पहुँचा तो मुझे लगा कि मैंने एक ही थाली का अनाउंस क्यों किया, 5 बर्तनों का 5 बर्तनों का क्यों नहीं किया। ये सही है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरी अंदर से आवाज़ आ रही थी, एक ही थाली का क्यों। अब थाली में तो दोनों अच्छे नहीं लगेंगे, तो फिर तो अब थाली में हो बे भोजन और ये फेंकने वाले गिलासों में पिया जावे पानी, क्या बोलते हैं उसको, डिस्पोजल कहते हैं। हाँ बोले, सुन ले बेटा। थाली में इतनी सुंदर पीतल की थाली और उसमें डिस्पोजल, ये तो बात कोई बनी नहीं। तो मन में बात आई कि ये तो 5 बर्तन, और 5 बर्तन की भी सोच करके बात आई। अरे महाराज युधिष्ठिर, ब्राह्मण जिन बर्तनों में भोजन करते थे वो तो सोने के पात्र होते थे, तो ब्राह्मण उन पात्रों को अपने घर लेकर के चले जाते, तो क्यों नहीं श्राद्धों में जिन बर्तनों में ब्राह्मण देवता भोजन करे वो अपने अपने पात्रों को अपने घर लेकर के चला जाए। गया जी की धरती से आपको तो सच में मेरी व्यासपीठ के लिए ताली बजानी चाहिए। ये गदाधर भगवान के द्वारा ही कोई ऐसी प्रेरणा हुई। तो मैंने तत्काल फ़ोन किया, जो लोग गए बर्तन लेने के लिए, मैंने कहा ऐसा ऐसा कर दो। तो मैं यहाँ ब्राह्मणों को जब दक्षिणा बांट रहा था तभी फ़ोन आया, हमारा श्री जी ये तो सब ऐसे ऐसे पड़ रहा है, देख लो लोड हो जाएगा। मैंने कहा कि मेरा तो लोड इन भक्तों ने लिया है, क्या लोड हो जाएगा, अभी अनाउंस करता हूँ। सहयोग कितना, देखो जितना आप कर देंगे वो ठीक है, यदि कम पड़ेगा तो फिर मैं बोल दूंगा किसी सेठ को, नहीं तो इतना करना कि मुझे फ़ोन नहीं करना पड़े, क्योंकि अभी तक करना नहीं पड़ा है। और आश्रम ये सब लोड झेल नहीं पाएगा, क्योंकि इस समय निर्माण का काम बहुत जोर से चल रहा है, बहुत ज़्यादा भारी जोर से। इसलिए प्रत्येक दिन कई लाखों रुपए का खर्चा गौशाला की तरफ से, आश्रम की तरफ से होता है। एक छोटा सा सहयोग यहाँ से अनाउंस कर दिया है, आपसे हो जाए तो एक ब्राह्मण के लिए कर दो, नहीं तो एक पूर्वजों के निमित्त, एक स्वयं के निमित्त, एक 5 बर्तनों का पीतल का सेट 1250 रुपया मैंने अनाउंस किया है, 2 के लिए 2500 रुपये का है। और आप करेंगे तो मुझे किसी को फ़ोन करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये जितना आज आ रहा है वो सब आप कर दीजिएगा, खुद कर लो, अपनी सहेली से करा लो, छोटी सी राशि है। और जिनके पास में ज़्यादा बढ़िया सी व्यवस्था है वो 5 लोगों के लिए कर दें, 10 लोगों के लिए कर दें। आनंद की बात, गया जी के 5 बर्तन और ब्राह्मण एक लंबे समय तक उनके घर में जब जब वो भोजन करेंगे उसका पुण्य आपकी झोली में जाएगा। मैं तो यहाँ पर आया ही हूँ आपसे कुछ अच्छा कराने के लिए, आपसे कुछ बढ़िया कराने से। आपके पास रुपया हैं लेकिन दोगे कहाँ, करोगे कहाँ। ये तो ऐसे ब्राह्मण जो नित्य संध्या करने वाले हैं, तर्पण भागवत जी का पाठ जिनके द्वारा हो रहा है, और ये ऐसा कुछ करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो अपनों को भी प्रेरणा दे दीजिएगा। ऐसा ऐसा महाराज ने अनाउंस कर दिया है, तो इसमें चूकना मत। रोज तो मैं थाली थाली चिल्लाऊंगा नहीं, बस आज का ही काम है, तो उसमें आप सहयोगी बन जाइए। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उनमें सहयोग करके पेटीएम बेटीएम के द्वारा, जिन्होंने 700 रुपये पहले कर दिया, खाली थाली का करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो 5 बर्तनों की बड़ी महिमा है। अभी आज कथा के आरंभ में मैंने बोला भी है, तो उसमें 550 और जमा करके तो 1250 रुपया। मेरे तो फ़ोन में वो सब फ़ोटो भी आ गई हैं, लेकिन शाम को कल सुबह आप देख ही लोगे, जिसमें ये देवता भोजन करेंगे, इससे आप चूकेगा नहीं, इसमें ये सौभाग्य कमा लें। और एक बार मेरे संग जयकारा लगा लें, बोलो बांके बिहारी लाल की। टेलीविजन पर जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, 7:30 बजे रोजाना यहाँ पर पितरों की आरती होगी। कल भी हुई है, सुबह भी होती है पूजा के समय में, लेकिन शाम को भी बड़ी अद्भुत। पूरे पांडाल में सभी ब्राह्मण और भक्तों के हाथ में शुद्ध देसी घी के दिए होंगे आरती के समय पर। यहाँ पर हजारों दिए जल रहे होंगे पांडाल में, इतना आनंद होता है। आप कहीं भी रहें, 7:30 बजे से पहले इस पांडाल में आ जाइए, पितरों की आरती के लिए आ जाइए, पितरों की आरती।
जिनके पास ठीक से बढ़िया सी व्यवस्था है वो इन पंच बर्तनों में 5,000 और 11,000 रुपये का भी सहयोग कर सकते हैं। उतने में जितना भी 5 बर्तन आएगा उतना आपके खाते में डाल दिया जाएगा, उतने पुण्य के भागीदार आप बन जाएंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप श्री गया जी में आए हैं, कहीं भी आप रुके हैं, चाहे इस कार्यक्रम में आए हों चाहे किसी दूसरे कार्यक्रम में आए हों, दोपहर का भोजन, सुबह का नाश्ता, शाम का भोजन, नाश्ते में फलियारी मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, क्योंकि रसोई को जूठा नहीं किया जाएगा। अन्न पहले यहाँ ब्राह्मणों को ही प्रसाद में श्राद्ध कर्म पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही सबको अन्न की भंडारे की व्यवस्था है। तो आप कहीं भी रुके हैं, चाहे इस आयोजन में आए हों चाहे वैसे गया जी आए हों, पूरे दिन प्रसाद, सुबह का नाश्ता, दोपहर का प्रसाद भोजन और रात्रि की बयारू यही कीजिए। आप जीमेंगे, हमें बहुत मलूक लगेगा, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। हमें लगेगा कि गया जी पर आना, गया धाम में आना सार्थक हो गया। हर व्यक्ति को एक शौक जैसा है, खाने का तो है नहीं लेकिन खिलाने का बहुत है। ऐसा लगता है कि आप जीम रहे हैं तो पेट हमारा ही भर रहा है, इसमें कोई भी बनावटी बात नहीं है। अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। और भी आपके साथ जो भी आए हैं उनको भी बोल दीजिए, टीवी पर भी हमें सुनने वाले जो भी लोग हैं, तो होटलों वोटलों पर पवित्र तो मिलता नहीं, आप पूजा के लिए आए हैं और आहार भी उसमें ठीक ठाक ना हो, सब के लिए रसोई की व्यवस्था है। चाकाचक भोजन पाइए और दिल खोल करके इस अनुष्ठान के सहयोगी भी बनिए। मेरे साथ रामायण की एक चौपाई भी बोलिए। रामायण की चौपाई तो ऐसे समझो जैसे अरहर में शुद्ध देसी घी का तड़का लगा दिया है। मानस की चौपाइयां तो ऐसी अद्भुत है। देह धरे कर ये भलो भाई, देह धरे कर यही फल भाई, भजिय रावे सब पाई। देह धरे कर यही फल भाई, देह धरे कर यही फल भाई, भजिय राम सबे काबे बिहाई। देह धरी कर यही फल भाई, भजिय राम सब काबे बिहाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। के बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। तो एकादशी को श्राद्ध में दिया दान सर्वोत्तम होता है। देखिए, एकादशी के दिन आप अन्न नहीं खा सकते, लेकिन एकादशी के दिन अन्न दान की बड़ी महिमा है, ऐसा वेदों में वर्णन है। कहा गया है कि उनके संपूर्ण अपराध समाप्त हो जाते हैं तो एकादशी का श्राद्ध करते हैं। एकादशी के दिन भैया वो दान पुण्य करते हैं, उन्हें परमेश्वर की प्राप्ति होती है।